नमस्ते दोस्तों। जो हमारा अनुपात और समानुपात चैप्टर है यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इससे आपके सवाल हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे और अच्छे से समझेंगे इसका बेसिक, और साथ में महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे। पहला सवाल यहाँ पर आप लोग देख ही रहे होंगे, ऐसे ही सवाल आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। रेशियो में अगर देखें, मान लीजिए कि कोई भी दो नंबर हैं हमारे पास, ए और बी मान लेते हैं, है ना, ए और बी। तो इनके बीच अगर इस टाइप का कुछ साइन लगा है तो इसको कहते हैं रेशियो। और रेशियो का सीधा सीधा अर्थ होता है विभाजन, है ना, यानी हिस्सा। अब इसको लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाता है ए, और इस रेशियो का मतलब हो गया बटे, और ये हो गया बी। तो ए बटे बी हमारा ये हो जाएगा। समझ में आ गई बात इतनी। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रोपोर्शन की, है ना। देखिए, जब दो रेशियो आपस में बराबर हो जाते हैं तो उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर ए है, एक रेशियो ए और बी का है, और एक रेशियो सी और डी का है। मान लीजिए दोनों रेशियो आपस में बराबर हैं, तो बराबर का साइन न लगाकर हम यहाँ पर एक और साइन लगाते हैं जिसमें 4 बिंदी होता है, और इसको कहते हैं प्रोपोर्शन यानी समानुपात। तो अनुपात ये हो गया और समानुपात ये हो गया। समानुपात हमेशा दो अनुपात के बीच में बनता है। समझ में आ गई होगी, है ना। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे भाई, अनुपात का मतलब क्या हुआ, बटा हुआ। इधर भी अनुपात का मतलब क्या हुआ, बटा हुआ। और बीच में जो समानुपात लगा है इसका अर्थ हो गया बराबर। सीधे सीधे इतना आपको करना है, फिर सॉल्व कर लेना है। आगे चलते जाएंगे तो और सारी ट्रिक्स जो हैं वो आपको बताते चलेंगे। फिलहाल आते हैं इस सवाल में। बहुत ज़बरदस्त सवाल है दोस्तों। यहाँ पर आपको सवाल में दे क्या रखा है, आपको सवाल में बोला है कि भाई 3 संख्याओं का जो योग है वो 98 दिया गया है। पहले से दूसरी संख्या का अनुपात 2 और 3 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 5 और 8 है। तो दूसरी संख्या बतानी है यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले जो सवाल कह रहा है उसके हिसाब से हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो आपको बोला ये है कि पहली और दूसरी संख्या का, तो ए और बी हम लोग मान लेते हैं। पहली और दूसरी संख्या का जो रेशियो है वो 2 और 3 का दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है दूसरी और तीसरी का, तो दूसरी संख्या हमारी कौन सी है, बी है, और तीसरी संख्या हम मान लेते हैं सी। तो दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया है आपको यहाँ पर 5 और 8। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बी की जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी है, 3 है ना। बाद में बी है, इधर भी बाद में 3 है। तो बी की जो वैल्यू देखा जाए तो वो 3 यूनिट है, लेकिन यहाँ पे बी की जो वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पे 5 यूनिट है। ऐसा कैसे हो सकता है, बी तो दोनों एक ही ना है, तो दोनों जगह एक ही वैल्यू होनी चाहिए। चलिए, तो इसी को सिंपल आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए एक तरीका है अपने पास, है ना। क्या तरीका है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 3, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग अगर ए, बी और सी तीनों का रेशियो निकालना चाहें एक साथ, तो उसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों। कैसे, ए, बी और सी, जहाँ पे बी जो है वो दोनों में कॉमन है ना। ये तिरछा तिरछा ऐसे कॉमन है कि नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ए, बी, सी कैसे निकालते हैं, तीनों का रेशियो देख लीजिए। ए का वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई सीधे सीधे, तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बी की वैल्यू निकालने के लिए ऐसे तिरछा मल्टीप्लाई, तो 5 तियाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15। और सी की वैल्यू निकालने के लिए ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, है ना। ये तो 10, 15 और 24 ये हो गया ए, बी, सी तीनों की रेशियो। अब आपको क्या बोला है, ए की रेशियो तो 10 है, बी की रेशियो 15 है, और सी की जो रेशियो है यानी कितनी यूनिट है, 24 यूनिट है। अब आपको बोला है तीनों संख्याओं का योग। तो भाई अगर रेशियो में तीनों का योग देखें यानी यूनिट में तीनों का योग देखें तो कितना हो जाएगा, 10 और 15 25, 25 और 24 कितना हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ दीजिए ना। 10 और 15 25, 25 और 24 49 हो जाएगा, ठीक है। तो 49 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, एक्चुअल में कितना योग है, 98 है। भाई यूनिट में योग या रेशियो में टोटल देखा जाए तो 49 हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो टोटल है वो 98 है। समझ में आई बात कि नहीं। इन दोनों को इक्वल कर देंगे। अब यहाँ पर आप निकाल लीजिए 1 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 98 इधर रहेगा और उधर से क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। ये आपका डिवाइड हो जाएगा। तो कितना आ गया, 49 दूना 98 होता है कि नहीं होता। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, मतलब एक बकरी का कीमत 2 रुपया है, ऐसा समझ सकते हैं। यहाँ पर ऐसे समझिए, यूनिटरी मेथड लगाए हैं।
49 बकरी की कीमत 98 रुपये, तो एक बकरी का कीमत 2 रुपया होगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। पूछा क्या है, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या है दोस्तों, b है, और b का रेशियो कितना है आपका यहाँ पर 15 है। तो भाई एक बकरी 2 रुपये की मिल रही है, तो 15 बकरियाँ कितने की मिलेगी, 30 रुपये की, है ना। तो 15 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 2, एक यूनिट की वैल्यू 2, तो 15 यूनिट की वैल्यू 15 से मल्टीप्लाई, बस यहाँ पर कितना आ गया, ये आ जाएगा 30, और 30 इस सवाल का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर हो गई होगी बात। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलिए समझते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल करेंगे, डिफरेंट टाइप के सवाल करेंगे, तो आपको मज़ा आने वाला है इस क्लास के अंदर। क्लास को पूरा अटेंड करिएगा, पूरा देखिएगा शुरू से लेकर अंतिम तक। आगे बढ़िए, देखते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट सवाल करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर जो औसत है वो लगा दिया गया है। कह रहा है 2 संख्याओं का औसत 62 है, यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच का अनुपात 1 और 2 हो जाता है। छोटी संख्या क्या है, देखिए यहाँ पर जैसा जैसा प्रश्न कह रहा है उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। 2 संख्याओं का औसत 62 है, अभी आप सीख रहे हैं तो आराम से करिए, ठीक ना। यहाँ पर कितना है, 2 संख्याओं का औसत, तो भाई हम 2 संख्या मान लेते हैं ना, x और y मान लेते हैं। चलिए a b ना मान के x y मान लेते हैं इस बार, ठीक है। तो एक संख्या x और दूसरी संख्या आपकी y है। कह रहे हैं दोनों का औसत। अब औसत कैसे निकालते हैं, औसत का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है एवरेज इक्वल टू सम ऑफ डाटा, यानी कि सभी संख्याओं का योग, सम ऑफ डाटा सभी संख्याओं का जोड़, और अपॉन में नंबर ऑफ डाटा, यानी कि वो संख्याएं कितनी हैं, है ना, नंबर ऑफ डाटा, ये हो गया। तो इसको याद रखिएगा, एवरेज होता है सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। तो सम ऑफ डाटा यानी इन दोनों संख्याओं का जो योग है x प्लस वाई हो गया, और डिवाइड में नंबर ऑफ डाटा होगा, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं हम लोग। नंबर ऑफ डाटा कितने हैं, 1 और 2 है, तो डिवाइड में 2 हो जाएगा। और यही एवरेज न्यूमेरिकल वैल्यू में कितना दिया गया है आपको, 62 के बराबर दिया गया है। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी, 2 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 आ जाएगी, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू 124 आ गई। अब कह रहा है, एक इक्वेशन ये बन चुका है, याद रखिएगा। अब कह रहा है कि यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दें, चलिए तो यहाँ पर x को मान लेते हैं छोटी संख्या है, तो x में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो संख्याओं के बीच का जो रेशियो है, अब एक संख्या तो ये बन गई 2 जोड़ने पर, और एक संख्या हमारी y ही है, इनके बीच का अनुपात का मतलब बटा, ये अनुपात किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है ना। 1:2 का मतलब 1/2 के बराबर है। इसको भी सिंपल कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। 2 का इधर x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 4 और इक्वल टू y इंटू 1, यानी कि y हो जाएगा। तो y की वैल्यू 2x प्लस 4 यहाँ पे रख दीजिए, कितना हो जाएगा, x प्लस y की जगह पर क्या रखेंगे, 2x प्लस 4 रख देंगे। 2x प्लस 4 इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 124 है ना, 124। चलिए तो x और 2x कितना हो जाएगा, 3x, और ये 4 उधर जाके घटेगा यानी 120 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 120/3 यानी कि 40। तो x की वैल्यू 40, जो कि छोटी संख्या ही थी और छोटी संख्या ही हमसे पूछा था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये अगर बड़ी संख्या पूछता तो इसमें रख देते, y की वैल्यू कितनी हो जाती, x की वैल्यू 40 रखिए, 40 दूना 80, 80 और 4 84, ये आपकी दूसरी संख्या हो जाती। क्लियर हो गई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर और बेहतरीन सवालों को करेंगे, जाइएगा कहीं नहीं, आपको हर एक चीज़ अच्छे से सिखा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। देखिएगा यहाँ पर एक ज़बरदस्त सवाल कह रहा है, 3 संख्याओं में 3, 2 और 5 का रेशियो है, उनके वर्गों का योग इतना है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें। चलिए दोस्तों, अब ऐसे सवालों को कैसे किया जाएगा थोड़ा सीखते हैं। क्या है, अब आपको वर्ग दे दिया ना, तो आप डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर क्या दिया है, 3, 2 और 5 का रेशियो 3 संख्याओं में दिया गया है, तो हमको यहाँ पर 3 संख्याएं माननी पड़ेंगी। कैसे मानते हैं, जब रेशियो दिया हो और अलग अलग संख्याएं माननी हो तो कैसे मानेंगे, सबके साथ x का मल्टीप्लाई कर दीजिए और तीनों संख्याएं मिल जाएंगी आपको। कैसे, यहाँ पर एक संख्या 3x, एक संख्या 2x और एक संख्या आपकी यहाँ पर 5x हो जाएगी।
जब भी रेशियो दिया हो तो ऐसे ही करना है, 3 संख्याएं आप ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है इनके योग का वर्गों का योग, स्क्वायर का जो सम है, सभी का स्क्वायर कर दीजिए, सभी का स्क्वायर और जोड़ दीजिए, सभी का स्क्वायर और जोड़ दीजिए। यहाँ पर कितना कितना दिया है ये सवाल में, 1862 दिया गया है ना, 1862 ये हो जाएगा। अच्छा, अब इनको सॉल्व करिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 यानी 9x स्क्वायर, यहाँ पे हुआ 9x स्क्वायर करके बताते हैं। 2 का स्क्वायर 4 यानी 4x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 यानी ये हो गया 25x स्क्वायर बराबर आपका 1862 दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 9x स्क्वायर 4x स्क्वायर और 25x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 4 13 25 38। ठीक है, 38x का स्क्वायर बराबर आपका 1862 हो गया ये, है ना। 38 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 38 को इधर ला के डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 38। चलिए पहले तो 19 से काट देते हैं, 19 से दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो 19 से काटेंगे, 19 दूना 38 और 19 से इसको काटेंगे, या फिर डायरेक्ट एक काम करिए ना, पहले 2 से काट दीजिए। चलिए लंबा हो जाएगा, चलिए 2 से पहले काट देते हैं। 2 से काटेंगे तो ये 19 दूना 38 ये हो जाएगा। 2 से इसको काटिए, कितना हो जाएगा, 2 नहीं 18, 6 आ गया, 2 3 6, 2 1 कम 2, इतना हो गया। फिर यहाँ पर 19 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 19 दूना 38, 19 चौक 76, 19 पंचे 95 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 19 चौक 76। ठीक, 93 में से अगर हम 76 घटा दें तो कितना आएगा, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 1 और फिर उसके बाद 1 उतर आएगा यानी 171 हो गया। तो 19 नहीं 171 हो जाता है। ठीक है, तो ये 49 बार में कट गया। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 49 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उधर ले जाके वर्गमूल लग जाएगा, तो आ गया आपका 7। तो एक्स की वैल्यू 7 आई है। अब आपको तीनों संख्याएँ को निकालना है। अच्छा, तीनों संख्याओं में से आपको पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या पूछा है ना। एक बात बताइए, सिंपल सी बात, जिसका रेशियो यानी जिसका हिस्सेदारी कम होगा वही तो सबसे छोटी संख्या होगी। तो किसका रेशियो कम है, सबसे 2 का रेशियो कम है ना, यहाँ पर बीच वाले का। तो बीच वाले की जो संख्या है वो कौन सी है, 2x है। तो यही तो पूछा है आपसे, सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या पूछता तो 5 यूनिट की वैल्यू, आपको 3 यूनिट की वैल्यू सबसे छोटी में नहीं बताना है। सबसे छोटी का मतलब जिसका रेशियो सबसे कम है ना, ये चीज़ है। तो x की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 × 7 यानी कि 14 आ जाएगा। तो 14 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर हो गई बात, आगे चलें। चलिए देखिएगा अगला सवाल, देखते हैं अब इस सवाल को। अब इस सवाल में एक छोटी सी ट्रिक आपको और सीखने को मिलेगी और वो ट्रिक बहुत मददगार है दोस्तों। कह रहा है 2 संख्याओं का योग जो है वो 100 है। चलिए देखते हैं। तो x और y 2 संख्याएं हम मान लेते हैं, दोनों का योग कितना कह रहा है, दोनों का योग कह रहा है कि 100 है भैया। फिर कह रहा है दोनों का अंतर यानी कि x - y, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका 50। ठीक है, कह रहा है दोनों का अनुपात बताइए क्या होगा। तो अनुपात बताने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाकर भी आंसर निकाल सकते हैं। वो मेथड भी हम आपको बताएंगे, फिलहाल ये वाला बेसिक मेथड आप देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको a + b और a - b के फॉर्म में दोनों दिख रहे होंगे। ऊपर है a + b, नीचे है a - b। तो जब भी इस फॉर्मेट में दिखे तो आपको a की वैल्यू यानी x की वैल्यू, पहले शुरू वाले की वैल्यू निकालने के लिए, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है, डायरेक्ट तरीका है दोस्तों, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 100 और 50 150, 150 को 2 से भाग देंगे, यहाँ पर बता देते हैं। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से ही डिवाइड करना है। कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। इसी तरीके से y की वैल्यू अगर निकालनी हो तो y की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि y के साथ माइनस लगा है, तो दोनों को घटाकर 2 से डिवाइड करना है। घटाइए, कितना हो जाएगा, 100 में से 50 गया तो 50 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, है ना। ये आ गया आपका 25। तो x और y की वैल्यू मिल चुकी है। आपको अनुपात पूछा था ना, यानी रेशियो पूछा था, तो बस रेशियो निकाल दीजिए। तो x रेशियो y कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 75 और रेशियो यहाँ पर y की वैल्यू है 25। दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, यहाँ पर दोनों जब कैंसिल आउट हो सकते हैं किसी नंबर से तो उनको हम काट भी सकते हैं, है ना।
तो ये 25 से 25 एकम 25, ये 25 से 25 तियाँ 75, यानी 3:1 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, है ना। ये क्लियर हो गई बात। अब इसको ना आप थोड़ा सा कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है सीधे सीधे x + y और एक जगह x - y। तो जब इस तरीके से दे तो x और y की वैल्यू डायरेक्ट निकालिए, यानी x/y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए x/y की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट आएगी। कैसे आएगी, एक बार इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 150, और एक बार इन दोनों को घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। काटिए इसको, कटेगा कि नहीं, तो 50 एकम 50 और 50 तियाँ 150, 3 और 1 का रेशियो आया, यानी x/y जो है वो कितना आ जाएगा 3:1 आ जाएगा। और ये डायरेक्ट तरीका है, अगर आप कंपोनेंटो डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट समझते हैं, जानते हैं, तो ये डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़िए, चलते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर ये सवाल देखिएगा, अब इसमें आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। क्या है, कह रहा 2 संख्याएं क्रमशः 3 और 5 के अनुपात में हैं। यदि उनमें से प्रत्येक में से 9 घटा दें तो उनका अनुपात 12 और 23 हो जाता है ना। बेसिक मेथड से करेंगे तो बन जाएगा दोस्तों। 2 संख्याएं कौन कौन से ले लेंगे हम लोग, 3x और 5x ले लेंगे, दोनों में 9 घटाएंगे, यानी 3x - 9 और 5x - 9, तो दोनों का जो रेशियो बनेगा वो 12 और 23 के बराबर हो जाएगा। वहाँ से सॉल्व करके जैसे ऐसे बनेगा ना, पहली संख्या हमारी 3x हो जाएगी और दूसरी संख्या हमारी 5x हो जाएगी। दोनों में कह रहा है 9 घटाइए, तो हमने दोनों में 9 घटा दिया, तो उसका रेशियो कितना बन जाएगा, यहाँ पर कह रहा है 12 और 23 का। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तिर्यक गुणा करके, 23 का इधर और इसको ले जाके उधर गुणा करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रथम संख्या 3x हो जाएगी तो x की वैल्यू रखेंगे, आ जाएगा। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। डायरेक्ट तरीका इसका बताते हैं। क्या है, यहाँ पर आपका जो संख्या दिया गया है वो 3 और 5 के रेशियो में है, थोड़ा दूर दूर लिख लीजिए। ठीक है, फिर कह रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, संख्या का जो अनुपात है वो कितना हो जा रहा है, 3 और 5 से ये हो जा रहा है 12 और 23। कितना हो जा रहा है, 12 और 23 हो जा रहा है। ठीक है, ये कब हो रहा है, जब दोनों संख्याओं में हम लोग 9 घटा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी 9 है ना, और इस संख्या में भी 9 घटाने पर ही मिल रहा है ना, घटाने पर ही मिल रहा है, तो इन दोनों का रेशियो हो जाएगा। अच्छा, अब इसको सिंपल कैसे करते हैं, चलिए तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई का डिफरेंस ले लेते हैं। 23 तियाँ कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। 23 तियाँ 69 होता है, और 12 पंचे हो जाएगा 60, तो 69 -60 डिफरेंस लेना है हमको, है ना। प्लस माइनस नहीं देखना है, जो बड़ा होगा उसको पहले लिख देना है। तो 23 तियाँ 69, 12 पंचे 60, कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 9 आ जाएगा, है ना। इतने यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिएगा, यहाँ पर इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, और डिफरेंस ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे। या फिर ऐसे कर लीजिए ना, इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लीजिए, ये और कट जाएगा, यहाँ भी तो रेशियो ही होता है, ये और कट जाएगा। 9 से दोनों कटेंगे तो 9 एकम 9 और ये 9 एकम 9। अब यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करिए, 1 का 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 आएगा, माइनस यहाँ पर कर देंगे 12 का 1 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 12 का 1 से 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जिस चीज़ से हम काटे थे ना, इसको सिंपल किए थे, उसी का मल्टीप्लाई भी करना है, यानी 9 का मल्टीप्लाई भी करना है राइट साइड में। लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट जैसा है वैसा कर दीजिए। ठीक है, अच्छा, अब ये तो 9 यूनिट हो गया। इसकी वैल्यू कितनी है, 23 में से 12 घटाएंगे, ये आपका 11 आ जाएगा और इंटू 9 आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 यूनिट की 11 नहीं 99, 9 यूनिट की वैल्यू 99, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 11 हो जाएगी, है ना। 9 से 9 कट जाएगा, समझ में आ गई। अब आपको पूछा क्या था, आपको पूछा ये था कि भाई प्रथम संख्या, पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है ना, ये 3 यूनिट है। तो 1 का वैल्यू 11, तो 3 का वैल्यू कितना होगा, 11 3 33, है ना, 33, तो 33 आ जाएगा इस सवाल का सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी में है।
उम्मीद करते हैं दोस्तों कि समझ में आ गया होगा ये तरीका भी, और बेसिक तरीके से लगाएंगे, इससे भी लगाएंगे तो भी आपका आ जाएगा। क्लियर हो गई ना बात? आगे चलिए समझते हैं अगले सवाल को। चलिए देखिएगा, ये सवाल भी आपके पिछले सवाल जैसा ही है। आपको बोला क्या है, अनुपात 49-68 के प्रत्येक पद के साथ क्या जोड़ना चाहिए ताकि वह 3 और 4 का रेशियो ले ले, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है, सबसे पहले शुरू में हमारे पास जो रेशियो है 49 और 68 का रेशियो है ना, 49 और 68 का रेशियो है। फिर उसके बाद वो रेशियो क्या बन जाना चाहिए, तो वो रेशियो बन जाना चाहिए 3 और 4 का। बाद में कितना हो जाना चाहिए, 3 और 4 का। ये कब होना चाहिए, जब हम इसमें कुछ ऐड करें। तो मान लीजिए कि हम इसमें x ऐड कर रहे हैं, तो जो ऐड होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, ऐड या डिवाइड, ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो दोनों में हम x को ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल अच्छा, यहाँ पर इन दोनों का अगर रेशियो ले लें तो x आपस में कट जाएंगे, यानी 1 और 1 का रेशियो आ जाएगा, है ना। तरीका नीचे का कुछ करने का और है, ठीक ना। अच्छा, अब करिए वही चीज़, वही सिंपल ही करना है। आपको क्या चाहिए, यहाँ पर जोड़ा जाना चाहिए ताकि ये 3 और 4 बन जाए, है ना। तो यहाँ पर भी वही तरीका लगाना है आपको, है ना। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना होगा। यहाँ पर 49 का 4 से और 68 का 3 से मल्टीप्लाई करें अगर, तो 49 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 चौक 200, 200 में 4, 196 आ जाएगा। यहाँ पे हो गया 196 और माइनस 68 का 3 में मल्टीप्लाई, 3 अट्ठे 24, है ना। और यहाँ पर 3 छक्का 18, 18 2 20, यानी 204 हो जाएगा। तो 204 बड़ा है ना। चलिए डिफरेंस ही तो लेना है ना। इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका कितना हो जा रहा है, 3 एकम 3 और 4 एकम 4, 3 एकम 3 4 एकम 4, तो 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3, और ये हो जाएगा, x से काटे थे ना, इसको सिंपल आउट किए थे तो x की मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर ये 4 माइनस 3 का मतलब x इक्वल टू, इधर कितना हो गया आपका, ये हो गया, घटा देंगे इसको, 204 माइनस 96, 204 माइनस 96 करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। यानी x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ पर 8 आ गई। तो 8 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि दोनों में हम अगर 8 जोड़ दें तो 3 और 4 का रेशियो बन जाएगा। कैसे देखिएगा, मान लीजिए 49 में 8 जोड़ते हैं तो 57 होगा, है ना। 49 में 8 जोड़ेंगे तो 57 होगा। 68 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 8 8 8, यानी कितना हो जाएगा, ये 76 हो जाएगा क्या, हाँ 76 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर इनको काटें 19 से, तो 19 तियाँ 57 होता है कि नहीं होता, 19 तियाँ 57 और 19 चौक 76, देखिए 3 और 4 का रेशियो आ गया कि नहीं। तो इस संख्या में हमको क्या जोड़ना चाहिए, 8 जोड़ना चाहिए दोस्तों। तो 8 आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर हो गया। तो ऐसे सवाल आएंगे तो आपको बन जाने चाहिए, बिल्कुल आसानी से समझा दिए हैं। आगे चलते हैं, अगले सवाल में आते हैं। इस सवाल पे बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है। कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात जो है वो 6 और 13 का है। तो 2 संख्याओं का जो रेशियो है वो 6 और 13 का है। तो संख्याएं हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी, 6x और 13x हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इस पर। कह रहा है उनका एलसीएम जो है, लघुत्तम समावर्त, वो 312 है। अब ऐसे संख्याओं के एलसीएम कैसे निकालते हैं दोस्तों, आपको पता होगा। हम लोग क्या करते हैं, x, यहाँ पर आपके पास 2 संख्या है ना, 6x है और 13x है। हम लोग सबसे पहले कॉमन देखते हैं, तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा बताइए। तो कॉमन को एक बार लेते हैं, कॉमन दोनों में x है तो x को एक बार लेंगे, और इसमें क्या कुछ कॉमन है, 6 और 13 में नहीं कॉमन है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई ही उनका एलसीएम हो जाएगा। तो 6 और 13 का एलसीएम 13 छंग 78, और x और x का एलसीएम जो है वो सीधे सीधे x आ जाएगा, क्योंकि दोनों जगह एक ही संख्या है ना, तो उन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, x ही आ जाएगा। और यही जो एलसीएम बोला है वो किसके बराबर है, आपका 312 के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर 78 से ही कितनी बार में कटेगा, लगभग 4 बार में कटेगा, क्योंकि 4 8 चौक 32 होता है, शुरू में 2 आ रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते, ये 4 बार में कट जाएगा, है ना। 78 चौको 312, ऐसा आप समझ सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4। आपको पूछा क्या था, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या इसमें से कौन सी है, 13x है, बस यहाँ पर रख दीजिए। तो x की वैल्यू 4 रखेंगे, 13 × 4 यानी 13 चौको 52, ठीक ना।
ये इस तरीके से करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ वाला जहाँ पे देगा तो यहाँ पे आप इसको ऐसे मानना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग मतलब कि डायरेक्ट करेंगे ना इसको 6 और 13 का एलसीएम लेके ऐसे करेंगे तो नहीं आ पाएगा, ठीक ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा दोस्तों। आज की ये क्लास कैसी लगी आप लोग सभी कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसी वीडियोस लगातार आती रहेंगी आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। उम्मीद करते हैं आप चैनल से जुड़ जाएंगे और जुड़े ही रहेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।